आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे माननीय प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अजय निषाद जी, माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी, आज पुनः निर्वाचित हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र दुबे जी, अभी जिन्होंने अभी तुरंत चुनाव राज्यसभा का जीता है, वैसे हमारे माननीय श्री शंभू शरण पटेल जी, यहाँ उपस्थित मीडिया प्रभारी राजू झा जी, सभी साथियों, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है कि मैं केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि न केवल उन्होंने तिरहुत कमिश्नरी के साथ न्याय किया, 2020 में 30 में 27 सीटें तिरहुत कमिश्नरी को मिली थी और माननीय सतीश दुबे जी को, जो कि तिरहुत कमिश्नरी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको पुनः राज्यसभा का मनोनयन किया। इनका केवल 3.5 वर्ष पूरा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी 2019 में गठबंधन धर्म के कारण इनको चुनाव नहीं लड़ा पाई थी, तो इन्हें पुनः राज्यसभा सांसद निर्वाचित करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय नेतृत्व को मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि पहली बार एक अति पिछड़े धानुक समाज के बेटे को, और इतिहास में पहली बार एक अति पिछड़े धानुक समाज के बेटे को राज्यसभा में भेजने का, देश के सर्वोच्च सदन में भेजने का काम किया है। मैं हमारे प्रदेश मंत्री रहे हैं, अभी वर्तमान में ही प्रदेश मंत्री के दायित्व में हैं, पहले भी थे और उसके पहले ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री थे। तो मोर्चा और मेन पार्टी में लगातार सेवा करने के कारण पूर्वांचल क्षेत्र के हमारे क्षेत्रीय प्रभारी भी थे, कटिहार पूर्णिया जोन के, और इनको भी पार्टी ने मौका दिया है राज्यसभा में जाने का। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पर उसके साथ एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि आज बिहार में जो तस्वीरें लगी हुई हैं, उनसे ज़्यादा हास्यास्पद तस्वीर देश में कहीं नहीं लगी हुई। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण जी ने अपना एक संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू किया था और 5 जून 1974 को जो उन्होंने शुरू किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति से मेरा मतलब है समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना। और आज एक चाय बेचने वाला सत्ता के शिखर पर इस देश का प्रधानमंत्री है, तो यह जयप्रकाश नारायण जी के सपनों को सच होने जैसा। और वहीं दूसरी तरफ जिस परिवारवाद का उन्होंने जीवन भर विरोध किया, जिस भ्रष्टाचार का जयप्रकाश नारायण जी ने पूरे जीवन विरोध किया, जिस उनका एक शिक्षा क्रांति की जिन्होंने बात की कि शिक्षित समाज होना चाहिए, इन तीनों के बिल्कुल विपरीत प्रतीक के साथ जयप्रकाश नारायण जी की तस्वीर जो लगी हुई है, आज संपूर्ण क्रांति के जितने भी क्रांतिकारी हैं, उनका सर शर्म से झुक रहा होगा कि जयप्रकाश नारायण जी ने जो सपने देखे थे और जो बिहार को गांधी मैदान में जिस संकल्प के साथ कि नेहरू की बेटी ही क्यों प्रधानमंत्री रहेगी, इस देश का गरीब कुचला बेटा क्यों नहीं प्रधानमंत्री होगा, आज एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अपना तस्वीर, जो कि स्वयं भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, 23,000 करोड़ के बजट में 10,000 करोड़ का जो चारा घोटाला हुआ, खुद जयप्रकाश नारायण जी की आत्मा दुखी होती होगी कि उनके शिष्यों ने इस बिहार का सबसे बड़ा घोटाला किया है और आज उन जिनको घोटालेबाज के रूप में सजा मिल चुकी है, वैसे के पुत्र और जो जीवन भर जिसका विरोध जयप्रकाश नारायण ने किया, उनका तस्वीर और जयप्रकाश नारायण जी की तस्वीर के साथ संपूर्ण क्रांति की बात करना, इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। और उससे भी हास्यास्पद है क्योंकि यह संपूर्ण क्रांति दिवस कल मनाने जा रहा है एक ऐसा पार्टी जिसमें केवल खानदान ही चलता है, दूसरा कोई नहीं चलता है,
उनको थोड़ा सा जरूर 5 जून 1974 याद कर लेना चाहिए था। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण जी ने जो भाषण दिया था उसमें एक ही नारा गुंजा था कि जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। और उस दिन हजारों लोगों ने अपना जनेऊ तोड़ने का काम किया था। आज जयप्रकाश नारायण जी के जोश, उसके पहले केवल समग्र क्रांति शब्द उपयोग होता था गांधी जी का, लेकिन संपूर्ण क्रांति शब्द के जनक जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति विचारधारा के जिन जिन बिंदुओं को उस गांधी मैदान के भाषण में कहा था और जिन जिन सपनों को बिहार में देखा था, उन सभी को तोड़ने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। यह उनका सबसे बड़ा अक्षम्य अपराध है और वैसे व्यक्तियों को संपूर्ण क्रांति की बात करना, मैं यही अनुरोध करूंगा कि अब राष्ट्रीय जनता दल केवल परिवारवाद का लगाए। जयप्रकाश नारायण जी की तस्वीर लगाने से जयप्रकाश नारायण जी की आत्मा दुखी होती है। उनके लिए वो लोग लगाएं जिनके बाप दादा परदादा सब लोग रहे, तो एक शोभा देगा। आज भ्रष्टाचार में जिनके खिलाफ केस प्रूफ हो चुका है, जो भ्रष्टाचार का जेल जा चुके हैं, अगर वो लोग संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती है। मैं पुनः अपने दोनों राज्यसभा के सांसदों को बधाई देता हूं और मैं अनुरोध करूंगा कि वह भी आप सबको 2 शब्द संबोधित करें। सतीश दुबे जी का। आदरणीय बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, नवनिर्वाचित शंभू जी, राज्यसभा के जो मेंबर हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष सह साथी अजय निषाद जी, राजीव रंजन जी, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, झा जी, मैं फख्र से कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता को सम्मान दी जाती है। मैं बूथ लेवल से एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी का देन है कि 3 बार मैं विधानसभा, 1 बार लोकसभा और दूसरा बार राज्यसभा, ये भारतीय जनता पार्टी में भी संभव है, दूसरे अन्य दल में संभव नहीं है। केवल परिवारवाद छोड़ के कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कोटिशः धन्यवाद देता हूं केंद्रीय नेतृत्व को, बड़े भाई डॉक्टर संजय जायसवाल जी को, प्रदेश की कोर कमेटी को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता को कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मेहनत किया, इतना विधायक जरूर हम लोग जिता के भेजे कि आज 2 राज्यसभा उस वोट से जीत के आए हैं। इसके लिए हम बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेके और केंद्र तक पदाधिकारी तक मैं सबको कोटिशः धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और फिर एक बार दोहराऊंगा कि ईमानदारी पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं और इसके नेतृत्व करने वाले लोग निश्चित रूप से कार्यकर्ता को उतने अच्छे ढंग से पहचान करते हैं कि जो किस लायक है उसको उस जगह पर भेजते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय शंभू शरण पटेल जी से कि वो आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भाई मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद जी, अभी हमारे साथ पुनः नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सतीश दुबे जी, हमारे अभिभावक बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सब मीडिया प्रभारी राजीव रंजन जी, राजू झा जी, अशोक भट्ट जी और इस सभागार में उपस्थित सभी मीडिया के बंधु और हमारे साथीगण। मेरे पास वो शब्द नहीं है
जिन शब्दों का मैं वर्णन करके मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दे पाऊँ कि मेरे जैसा एक धानुकति पिछड़ा समाज का बेटा को इन्होंने भारत के सबसे उच्च सदन में भेजने का जो कार्य किया है, मैं भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि इतना समाज, मेरा जो समाज है धानुक समाज जो है, इतना ज़्यादा उत्साहित हो गया है कि उन लोगों को पता ही नहीं चला। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कि मैं पटेल टाइटल लिखता हूं तो कन्फ्यूजन था क्या है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं धानुक समाज से हूं तो किसी भी पार्टी का हो बैरियर तोड़ के मेरे 3 दिन से मेरे घर पे मैं अकबका गया हूं कि मैं किससे मिलूं और किससे नहीं मिलूं। अभी भी बहुत दूसरे पार्टी के दल के जो हमारे धानुक समाज के लोग हैं वो भी मिलने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जो इतना बड़ा दिल और इतना बड़ा जज्बा जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दिखा सकती है कि वो अपने एक सामान्य से कार्यकर्ता को, जिसके किसी ने भी कल्पना नहीं किया होगा, मैंने भी जिंदगी में कल्पना नहीं किया था। मैं जब मुझे 2015 में शेखपुरा टिकट के लिए मैं दौड़ रहा था, 2020 में सूरजगढ़ टिकट के लिए दौड़ रहा था, जब मुझे नहीं मिला तो अध्यक्ष जी ने और मेरे संगठन महामंत्री जी ने कहा शंभू ईश्वर ने तुम्हारे लिए और कुछ बड़ा कर रखा होगा, लेकिन इतनी बड़ी ऊंचाई पे मुझे पहली बार भेज देगी भारतीय जनता पार्टी, इसका मैंने कल्पना नहीं किया था। और मैं आप सबसे, आप इस सभागार में मैं शपथ लेता हूं कि जिस उद्देश्य के लिए और जिस चीज़ के लिए इन्होंने मेरे पे भरोसा किया है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर 100% खरा उतरूं। और पुनः मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को अपने भारत का उच्च सदन में बैठने का मौका दिया, जहां हमारे राष्ट्र कवि नामधारी सिंह दिनकर जी बैठे, जहां बड़े बड़े देश के बड़े बड़े विभूति, बड़े बड़े लोग वहां पर बैठते हैं। मुझे आज देश के वित्त मंत्री और देश के बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं इस जन्म में इस भारतीय जनता पार्टी का और मेरा समाज इस भारतीय जनता पार्टी का कभी कर्ज नहीं उतार पाएगा। और इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। कृपया कर शब्द ठीक करें। मैं पुनः कह रहा हूं, खुद विपक्षी दल के नेता ने सर्वे बोला है, आप लोग क्यों इस पर पढ़ते हैं? जो सर्वे है या सर्वे करने का किसी भी राज्य सरकार को अधिकार, और हम हमेशा उनके साथ थे। जब 2019 में सरवन जी लाए थे, एक जो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यह पूरा जो ये सर्वे का है, इस योजना को सरवन कुमार जी लाए थे और उसमें में भी सभी दलों ने समर्थन व्यक्त किया था। दोबारा जब आया तो भी सभी दलों ने समर्थन व्यक्त किया। उस दिन भी हमारा यही इशू था। आज जब सर्वे हो रहा है और सर्वे होगा, भारतीय जनता पार्टी 60 से ज्यादा योजनाएं केंद्र सरकार की हैं जो गरीब और सिर्फ गरीबों के लिए हैं। सर्वे करने का राज्य सरकार का अपना फैसला है और हम पूर्ण तरह से उसका समर्थन करते हैं। गणना जी, यह जाति आधारित गणना है। जनगणना और जाति आधारित गणना में फर्क समझिए। जनगणना जो है वो 7 शेड्यूल में आप 69 पर लिखा हुआ है कि जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को ही है, न यह कॉन्करेंट लिस्ट में है और न यह स्टेट के लिस्ट में है। इसलिए जनगणना जब शब्द प्रयोग होगा तो वह केवल और केवल केंद्र सरकार सेंसस करती है। यह जो है, आप गिनती बोलिए, इसको आप गणना बोलिए, इसको आप सर्वे बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। कृपया कर भविष्य में भी मैं सभी पत्रकारों से अनुरोध करूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद जाति आधारित गणना की बात की है, जब विपक्षी दल के हमारे माननीय नेता सर्वे की बात कर रहे हैं, तो वहीं तक इसको सीमित रहने दिया जाए। आपने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी जो है उनकी गणना को भी देखना होगा, कहीं वो तो नहीं आ रहे हैं, तो क्या इसको आप अपना विरोध जता रहे हैं या ये आप लिखित देंगे या आपकी क्या क्या आशंकाएं हैं उस बारे में भी सरकार को लिखाए? जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो हमने अपनी जो आशंकाएं थी, क्योंकि अभी मॉडलिटीज तो बनी नहीं है, एक बन गया होता कि ये 1 2 3 4 5 6 जब आएगा तब उसमें हम कोई सुझाव दे सकते हैं कि इसे जोड़े, इसे नहीं जोड़े। अभी तो कोई मॉडलिटीज नहीं बनी है। अभी तो ये हुआ है कि बिहार सरकार अपने खर्चे से गणना करेगी। हमारे 2 दिक्कत थी और हमने उनको साफ कहा कि ऐसा नहीं होगी यह गणना से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यह एक आवरण मिल जाए छद्म नागरिकता का, इसकी सावधानी बरतनी है।
और दूसरा सीमांचल में एक बहुत बड़ा समाज है जो कि मुस्लिम में अगड़ी जाति में आता है, शेख समाज में। और मैं जानता हूं कि एक पूर्व मंत्री थे जो कि शेख समाज के थे और उसके बावजूद वह कुल्हड़िया लिख करके ओबीसी के में चले आए थे। तो ये चीजें इस गणना में नहीं हो, इसका ध्यान बिहार सरकार को हर हालत में रखना होगा। नहीं तो जो पिछड़ों का 27% हक है आरक्षण का, यह सीमांचल में कहीं ना कहीं हकमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और इसलिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सावधान किया कि हम पूर्णतः इस जाति आधारित गणना के समर्थन में है। पर हमारे ये 2 इश्यूज हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो मॉडलिटीज आ जाएंगी विधानसभा में, वो हो जाएगा कि किस किस प्रकार से होना है। तो जाहिर बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय विधायकगण हैं अपनी बात रखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बात को कहा है कि वह सभी दलों को साथ लेकर के चलेंगे। हम विरोधी दलों की भी जो आशंकाएं हैं उनको भी लेंगे और हमारी भी जो आशंकाएं हैं, जाहिर बात है हम लोग सरकार में है तो इन आशंकाओं को निर्मूल करने के बाद ही कोई काम होगा। सर्वे के लिए 500 करोड़ रुपए लगाना, क्या आपको लगता है कि ये सही है? देखिए, जब विधानसभा में सर्वदलीय निर्णय हो गया, यह सही गलत बहुत वेग चीजें हैं। हम एक बहुत बड़ा पार्क बनाते हैं, कुछ लोग कह सकते थे कि पार्क के बदले अस्पताल क्यों नहीं बना, तो ये बहुत वेग चीजें होती हैं। गणना के लिए पूरा विधानमंडल साथ था और आज भी साथ है। और इसलिए सरकार ने, अगर विधानसभा के सभी विधायक एकमत होकर के कोई निर्णय करते हैं कि हम लोग यह राशि इस कार्य में खर्च करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि पत्रकारों को या दूसरे नेताओं को इस पर ऐतराज करना चाहिए। सभी सम्मानित 243 विधायक पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं और जब वह मिलकर निर्णय कर रहे हैं तो हम सभी को उसके साथ रहना चाहिए। अध्यक्ष जी, आप ही के सांसद राकेश सिन्हा हैं, वो धन्यवाद। इस संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। संपूर्ण क्रांति पर जो कुछ हो रहा है उसको रोकिए आप लोग। जो गरीब का बेटा ही शिखर में पहुंचे, आज जिस भ्रष्टाचार और जिस परिवारवाद के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने जो लड़ाई लड़ी, वह आज भी बिहार में जीवित है और कभी नहीं होगा कि किसी भ्रष्टाचारी का नेता का बेटा इस यहाँ पे गद्दी पर जाएगा।